हर गांव की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं उगती, कभी कभी वहां से इंसानियत की ऐसी खुशबू भी उठती है जो पूरे देश को महका देती है। ये कहानी है अरुण नाम के एक सीधे सादे लड़के की, जो दूसरों की नजरों में आम था लेकिन अपने इरादों में खास था। ऐसे ही एक दिन गर्मी की दोपहर को गांव के बाजार में अरुण अपनी माँ के साथ सब्जी ले रहा था। तभी अरुण अपनी माँ से बोला, माँ, इस बार स्कूल की किताबें नहीं लूंगा। तू उन पैसों से बीज खरीद लेना, हम उसे खेत में बो देंगे। अरुण ने यह इसलिए बोला क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता के पास बीज खरीदने के लिए पैसे कम हैं। तभी उसकी माँ ने अरुण के मासूमियत भरे चेहरे को देखकर कहा, पर बेटा, फिर क्या तू पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं और तेरे पापा पैसों का देख लेंगे। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, बल्कि मैं तो बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। मैं तो ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि किताबें तो गांव की लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, पर अगर बीज न बोएंगे तो इस साल फसल कैसे होगी? माँ उसकी बात सुनती है और सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन अरुण स्कूल में क्लास के बाद बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसका दोस्त रमेश बोलता है कि अबे अरुण, तू दोबारा वही पुरानी शर्ट में आ गया। तेरे पास कोई दूसरी शर्ट नहीं है क्या? अरुण ने रमेश को मुस्कुराते हुए कहा। शर्ट पुरानी तो है भाई, पर सोच नहीं। टीचर दूर से ये सब देखती हैं और अरुण की बातें सुन मन ही मन मुस्कुराती भी हैं। उसी दिन गांव में एक पंचायत होती है जहां सरपंच सबसे कुछ कह रहे होते हैं। पहले ही बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तो हम सब के खेत सूख जाएंगे और शायद हमें भुखमरी का भी सामना करना पड़े। अगर किसी के पास इस समस्या का हल है तो वह अपनी सलाह दे सकते हैं। सरपंच की बात सुनकर एक आदमी ने सलाह दी कि हम इस समस्या के लिए एक बोरवेल खुदवा सकते हैं। सलाह तो तुम्हारी अच्छी है, पर इतना पैसा आएगा कहां से? सभी लोग चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। और जैसे कि पंचायत स्कूल के रास्ते में ही हो रही होती है, अरुण स्कूल की छुट्टी होने के बाद वही खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है। अगर सब घर से एक एक मटका पानी रोज खेत में डालें तो कुछ हिस्सा बच सकता है। सलाह तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन इतने लोगों को मनाएगा कौन? मनाने का तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसकी शुरुआत करूंगा। कोई माने न माने, मैं रोज खेतों में पानी डालूंगा। अरुण की बात सुन सब चौंक जाते हैं। अगले दिन सुबह ही अरुण मटका ले खेतों की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे उसका दोस्त रमेश मिलता है और उसे कहता है, इतनी सुबह मटका लेके कहाँ जा रहा है? कहीं तू वो तो नहीं कर रहा जो तूने कल पंचायत में कहा था? मैं वही कर रहा हूँ। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? नहीं, क्योंकि अगर एक मटका भी फसल को जिंदा रखने में मदद कर सकता है तो मैं करूंगा, और शायद इससे कुछ फसल बच भी जाए। रमेश वहीं खड़ा देखते ही रह जाता है। कुछ दिन अरुण को अकेले पानी डालते हुए देखकर उसकी मदद के लिए काफी बच्चे और बड़े साथ में खेतों में पानी डालने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा गांव धीरे धीरे अरुण के साथ आने लगता है। कुछ हफ्ते ऐसे ही चलता है जिससे काफी फसल बच जाती है। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल दिखने लगते हैं और हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। उसी दिन सरपंच ने फिर से पंचायत बिठाई होती है। उस पंचायत में सभी लोग अरुण की ही तारीफ कर रहे थे और सरपंच भी कहते हैं, अगर अरुण उस दिन मटका लेकर खेत में नहीं गया होता तो शायद हम सब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और अभी तक तो हमारी सारी फसल सूख जाती। आज जो हरियाली दिख रही है वो अरुण की ही सोच का फल है। यह सुनते ही सब गांव वाले अरुण के लिए ताली बजाने लगते हैं। तो इसीलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सोच बदलनी चाहिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटे काम से होती है, क्योंकि छोटा काम ही बड़ा असर लाते हैं।